फर्स्ट एनुअल 2024 ग्रुप फर्स्ट 10th क्लास मैथमेटिक्स का पास्ट पेपर है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका हम पार्ट नंबर भी 2 सोल्व कर रहे हैं। कह रहा है सोल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला 2 + 9x 2 + 9x इक्वल 5x²। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस तरफ 0 कर देते हैं। 5x² इस वैल्यू को इधर ले जाते हैं तो -9x हो जाएगा, इस वैल्यू को इधर ले जाते हैं तो -2। अब इसको 5x² - 9x + -2 इक्वल टू 0। अब x² के साथ जो रकम है इसको लट करवा लेते होते हैं a के इक्वल, x के साथ वाली को b के इक्वल और बगैर x वाली को c के इक्वल। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं x इक्वल टू -b + -b² - 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो x इक्वल टू माइनस और b की जगह पर ये माइनस b की जगह पर 9 था तो -9 प्लस माइनस फिर b की जगह पर -9 इसका स्क्वायर -4 a की जगह पर 5 और c की जगह पर -2 और ये स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो a की जगह पर 5। आप लिखते हैं x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर है तो 81 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5 टू द 10 10 4 द 40 40 ये स्क्वायर रूट ओवर 5 टू द 10। x इक्वल टू 9 प्लस माइनस, अब 81 में 40 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 121, इसका स्क्वायर रूट ओवर ये 10। अब x इक्वल टू 9 ये प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट है तो ये 11 आएगा ओवर 10। तो x इक्वल टू 9 + 11 ओवर 10 फिर कोमा x इक्वल टू 9 - 11 ओवर 10। अब x इक्वल टू ये बन जाएगा 20 ओवर 10, 0 से 0 कट कर देंगे तो x इक्वल टू रह जाएगा 2। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 9 में से 11 गए तो माइनस का 2 ओवर 10, इसको कट करते हैं 2 के टेबल पे तो 2 1 द 2 और 2 5 द 10 तो ये 1 ओवर 5 आ जाएगा माइनस का। इसी को हम सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। सोल्यूशन सेट 2 कोमा माइनस 1 ओवर 5। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट नंबर 2 का। नंबर 3 है 2x² + 5 इक्वल टू 11x। इसको सोल्व करना है हमने फैक्टराइजेशन के ज़रूर। तो इसका मतलब 2x का स्क्वायर ये इधर आके माइनस का 11x हो जाएगा, ये प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन में इस दरमियान वाली वैल्यू के फैक्टर बनाने होते हैं। अब इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 आता है, 10 के मैं फैक्टर बनवाऊं तो ये मेरे पास बनेगा 2 5 टू द 10 फिर 5 ऑन द 5। तो अगर मैं 5 टू द 10 लिखूं, ये 10 लिख दिया, बाकी ये 1 बच गया, 1 को इधर लिख लिया। तो बड़ी रकम मेरे पास है 10, तो 10 यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसको लिए साथ भी माइनस का लगा दो। तो अगर मैं इसके साथ भी माइनस लगा दूँ तो ये माइनस का 11 बन जाएगा। अगर -10 को मल्टीप्लाई करवाऊँ -1 के साथ तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का 10। तो मुझे 10 ही चाहिए, मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 10 चाहिए, प्लस माइनस करूँ तो माइनस का 11। तो ये 2x² और यहाँ पर माइनस x क्योंकि 1 के लगाते नहीं है, -10x और +5 इक्वल टू 0। दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x -1 रह जाएगा, इधर से -5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 5 टू द 10 हो जाएगा और 5 टू द 10 तो सॉरी यहाँ पर x सिर्फ कॉमन आ रहा था तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, तो यहाँ पर भी 2x और ये माइनस यहाँ पर 1 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब 2x -1 दोनों में से कॉमन आ गया और यहाँ पर x -5 इक्वल टू 0। अब 2x -1 इक्वल टू 0, x -5 इक्वल टू 0। अब 2x इक्वल टू +1, x इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो ये x इक्वल टू 1/2। अब x इक्वल टू ये +5 हो जाएगा,
अब यही मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट है 1/2 कोमा 5 और यही मेरा रिजल्ट है इसका। नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस 3ak माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है मेरे पास। यहाँ पर कहते हैं इफ़ द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। अब इस इक्वेशन का रूट्स में निकालता हूँ सम के और प्रोडक्ट के। तो मैं लेट करवाता हूँ एक्स के साथ जो रकम होती है वो ए के इक्वल, तो एक्स के साथ ए वाली, एक्स के साथ बी वाली और बगैर एक्स के सी। तो मैंने सम ऑफ द रूट्स निकालना है। तो एस इज इक्वल टू होता है माइनस बी ओवर ए सम ऑफ रूट्स इक्वल, और जो प्रोडक्ट होता है इसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। तो एस माइनस ये आ गया और ये 3k माइनस 7 बी की वैल्यू ओवर ए की जगह पर 1, तो ये सम ऑफ द रूट्स आ गया। एस इक्वल टू हो गया माइनस 3k माइनस माइनस प्लस और ये 7, सम ऑफ द रूट्स का आंसर आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी है 5k, सी की जगह पर और ए की जगह पर 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर आ गया 5k। तो अब मैं इस कंडीशन को देखता हूँ। कंडीशन थी if sum of roots of equation is 3/2 times the product of the roots, तो s equal to 3/2 times of the product of the roots, तो s था माइनस 3k प्लस 7, ये 3/2 और प्रोडक्ट रूट्स में 5k के इक्वल था। अब ये 2 इधर डिवाइड है, इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई, माइनस 3 टू द 6k प्लस 7 टू द 14 इक्वल 3 5 द 15, ये k बन जाएगा। अब 15 के ये वाली वैल्यू इधर आके प्लस का 6k बन जाएगा, ये 14 इस तरफ ही 14 इक्वल, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 21k। अब ये मेरे पास 14 ओवर 21 इक्वल टू k हो जाएगा। 7 के टेबल पे कटिंग करता हूँ तो 7 टू द 14, 7 3 द 21, तो ये k का आंसर आ गया और मुझे यही आंसर चाहिए था k का। 5 है, कहता है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो मैंने इसको प्रूव करना है, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऑल रूट्स हैं, तीनों को मैंने सम कर लिया और इसका रिजल्ट मैंने लेकर आना है 0, इसको प्रूव करवाना है। ये 1 प्लस ओमेगा की जो वैल्यू होती थी वो मेरे पास होती थी 1, फिर यहाँ पर -1, यहाँ पर प्लस और ये -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती थी वो -1 माइनस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और इक्वल टू 0। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये बन जाएगा 2, इस 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 2 1 द 2, ये मेरे पास -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, फिर ये वाला -1 माइनस ये -3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे इक्वल टू 0। अब -3 का स्क्वायर रूट माइनस वाला और -3 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव वाला कट जाएगा, ये 2 रह जाएगा, ये -1 और -1 -2 हो जाएगा ओवर 2 इक्वल टू 0। अब 2 - 2 0, 0 ओवर 2 इक्वल टू 0, जब ऊपर 0 आ जाए तो 0 आंसर आता है, तो 0 इक्वल टू 0, और ये मेरे पास क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो चुका है। और ये क्वेश्चन सोल्व 5। अब मैं 6 को करता हूँ। 6 में कहते हैं राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2, -6। तो मैं इसका 6 पार्ट सोल्व कर रहा हूँ। तो मैं लेट कहता हूँ, लेट पहला रूट है अल्फ़ा, इसको मैंने 2 का अल्फ़ा को 2 रख लिया और बीटा को मैंने रख लिया -6। तो मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा होता है। तो सम का अल्फ़ा की वैल्यू 2 थी, बीटा की -6, तो ये बनेगा -4 और ये सम ऑफ रूट्स बन गया s। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को p से अल्फ़ा की वैल्यू 2 थी और बीटा की वैल्यू -6 थी, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 6 टू द 12, तो ये माइनस का 12 आ जाएगा। अब इसकी इक्वेशन के लिए फार्मूला होता है x² - sx
प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्र माइनस एस की जगह पर -4 और साथ एक्स आ गया, फिर पी की जगह पे -12 इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्र और ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ये 4 ये एक्स बन जाएगा, -12 इक्वल टू ज़ीरो। और ये मेरा इसका रिक्वायर्ड आंसर है और पार्ट नंबर 6 सॉल्व हो गया। नंबर 8 है, इसका फाइंड करना है हमने, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, इनके दरमियान में, तो ये वैल्यूज़ लिखी इनके दरमियान में मीन प्रोपोर्शनल, तो लेट एम बी मीन प्रोपोर्शनल, तो मैंने लेट करवा लिया कि एम जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर 20 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 5 रेशो एम मीन प्रोपोर्शनल के लिए ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन, एम फिर मीन प्रोपोर्शनल के लिए, और ये वाली लास्ट वाली वैल्यू लिख दी। अब मैं इस बाहर वाली को कहता होता हूँ प्रोडक्ट वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू, और ये जो अंदर है इसको मैं कहता हूँ मीन वैल्यू। तो मेरे पास होता है फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू m मल्टीप्लाई बाय m था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू 20 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्स की पावर 7 और y, ये बन जाएगा m का स्क्वायर, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 100, x की पावर 3 और पावर 7 ये बन जाएगा 10, y की पावर 5 और y की पावर 1 ये बन जाएगा 6। अब मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेता हूँ। अब ये m बन जाएगा इक्वल, ये प्लस और माइनस आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, इसको मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो ये x की पावर 5 रह जाएगी, इसको 2 पे डिवाइड करूंगा तो y की पावर 3, क्योंकि जब इसको स्क्वायर रूट हो तो 2 पे मैंने डिवाइड करना है। तो ये मेरे पास मेन प्रोपोर्शनल का रिक्वायर्ड आंसर है, और ये पार्ट मेरा सॉल्व हो गया 8। अब मेरे पास है इसका 9 पार्ट। तो 9 कहता है इफ़ v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब, तो मेरे पास 9 है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब मैं ख़त्म करता हूँ, दो चीज़ें इक्वल और k आता होता है 1/r क्यूब। अब मैं इसको v इज इक्वल टू k को 1 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, r क्यूब लिख दूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। अब मैं आगे देखता हूँ, फिर वो कह रहा है एंड v इक्वल टू 5 हो, व्हेन r इक्वल टू 3 हो, v 5 हो और r इक्वल टू 3 हो, और तब मैंने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब जो है मैं इसको करता हूँ सोल्व। तो ये 5 k 3 की पावर 3 हो तो 3 3 द 9, 9 3 द 27। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 27 इक्वल टू k। अब मैं 5 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 27 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 27 इक्वल 135, तो ये मेरे पास 135 आ जाएगा इक्वल टू k, और ये मेरे पास k का आंसर है जो कि मैंने निकालना था, और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व।